चाइना ने ताइवान के अराउंड मिलिट्री डील स्टार्ट कर दी है। चाइना की ये मिलिट्री डील 3 दिन तक चलेगी ताइवान स्टेट में, क्योंकि आपको पता होगा कि ताइवान की प्रेसिडेंट हाल ही में यूएस में ना यूएस के जो हाउस स्पीकर है उनसे मिलने गई थी, जिसको देखकर चाइना बहुत ही गुस्से में आया और चाइना ने रिस्पॉन्स में ये मिलिट्री डील को लॉन्च किया है ताइवान स्टेट में। क्योंकि चाइना ताइवान को पहले भी ये वार्न कर चुका है कि आप यूएस के स्पीकर को मिलने नहीं जाएंगी, कि ताइवान के कोई भी ऑफिशियल्स यूएस के ऑफिशियल्स को नहीं मिलेंगे। लेकिन ताइवान की प्रेसिडेंट ने चाइना की कोई परवाह ना करते हुए जो यूएस के हाउस ऑफ स्पीकर है उनसे मीटिंग की है जाके सीधा यूएस में, जिसको देखकर चाइना बहुत ही गुस्से में आया और चाइना ने मिलिट्री डील लॉन्च कर दी। इसमें जो चाइनीज प्लेन है ना उन्होंने ताइवान स्टेट मेडल लाइन को भी क्रॉस किया और वहां पे जाके मिलिट्री डील्स को तो चाइना के लगभग 42 जो फाइटर जेट्स है ना उन्होंने इस सेंसिटिव मेडल जो लाइन है ना उसको क्रॉस किया। ये ताइवान स्टेट लाइन ना चाइना और ताइवान के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जो कि दोनों कंट्रीज में ना पीस को मेंटेन करने के लिए रखी गई है, क्योंकि इस लाइन को ना तो चाइना के मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट हैं उनको क्रॉस करना होता है, ना जो ताइवान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उनको क्रॉस करना होता है। तो ये दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्टेंस पीस मेंटेन करने को ना ये इमेजिनरी लाइन है ताइवान स्टेट। लेकिन चाइना ने जो मिलिट्री डील कंडक्ट की है ना ये इसी ताइवान स्टेट के बिल्कुल आगे जाके कंडक्ट की है, जो कि ताइवान के बिल्कुल अराउंड है। और दूसरी तरफ चाइनीज मिलिट्री का कहना कि उन्होंने ये जो मिलिट्री डील कंडक्ट की है ना इस एक्सरसाइज का नाम है ज्वाइंट सपोर्ट, जो कि उन्होंने कहा एक तरह से सीरियस वार्निंग है ताइवान को और ताइवान के साथ जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो उसको बिल्कुल अलग करना चाहती हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना ताइवान को एक अलग सेपरेट कंट्री नहीं मानता। चाइना मानता है कि ये ताइवान हमारा ही हिस्सा है और इस वजह से ताइवान और चाइना के बीच में काफी लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है। और दूसरी तरफ ताइवान का मानना है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो इसको लेकर चाइना और ताइवान के बीच में अक्सर डिस्प्यूट चलता रहता है। तो इस वजह से अगर ताइवान के कोई भी ऑफिशियल्स किसी यूएस के ऑफिशियल्स या इस तरह से कोई कंट्री के साथ मिलते हैं, कोई मीटिंग्स करते हैं, तो चाइना बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और इस वजह से चाइना ने कहा कि ये स्टेप लेना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये चाइना की नेशनल सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेव करने के लिए है। और इसको लेकर कल ही चाइना ने दूसरे दिन भी अपनी मिलिट्री डील को जारी रखा, जिसमें ताइवान के हिसाब से जो चाइना के 70 एयरक्राफ्ट और 11 चाइनीज वॉरशिप देखने को मिली हैं बिल्कुल ताइवान के इर्द गिर्द। और उनमें से ना लगभग 35 जो वॉर प्लेन्स हैं ना उन्होंने जो मेडल लाइन है ताइवान स्टेट है उसको भी क्रॉस किया। और दूसरी तरफ जो यूएस के लॉ मेकर्स है ना वो भी हाल ही में ताइपी में मतलब ताइवान में आ चुके हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर यूएस हाउस की जो स्पीकर आई थी ना नैन्सी पेलोसी, उसके बाद सबसे बड़ी ग्रुप विजिट है। जब नैन्सी पेलोसी की विजिट पे भी आपको पता होगा कि चाइना ने कुछ इस तरह का अपना गुस्सा है उसको इजहार किया था। चाइना ने बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया था ताइवान के ऊपर से, और चाइना ने अपने जो वॉर प्लेन्स है ना उनको भी जो ताइवान स्टेट है उसको क्रॉस करवाया था। तो चाइना अक्सर ऐसे स्टेप लेता रहता है ताइवान को दिखाने के लिए कि आप इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, आपको हमारे हिसाब से चलना होगा, आप किसी से नहीं मिलेंगे। इसी को लेकर जो चाइना की मिलिट्री है ना उन्होंने हाल ही में ये एक एनिमेटेड वीडियो भी रिलीज किया है, जो कि एक तरह से उन्होंने बताया कि ये हमारा प्लान है, हम किस तरह से ना ताइवान को कुछ ही देर में अटैक करके खत्म कर सकते हैं। ये चाइना के वॉर प्लेन्स हैं, ये मिसाइल से अटैक करेंगे, ये चाइना की जो मिसाइल्स हैं ये अटैक करेंगी, चाइना की वॉरशिप्स हैं ये मिसाइल अटैक करेंगी। और इस तरह से वो ताइवान को बहुत ही कम समय में ना हरा के अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो इन सब तरीके से ना चाइना ताइवान के ऊपर अपने गुस्से का इजहार कर रहा है कि ताइवान के ऑफिशियल्स यूएस के ऑफिशियल के साथ कैसे मिले। और दूसरी तरफ हाल ही में आपको पता होगा कि चाइना में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन वो भी आए थे। उसके साथ में जो यूरोपियन यूनियन की चीफ है ना वो भी आई थी शी जिनपिंग से मीटिंग करने के लिए, इसमें उन्होंने ना मेनली यूक्रेन पे मुद्दों पे बात की थी। और इनके ठीक जाने के बाद ही चाइना ने ये स्टेप लिया। चाइना ने जो ताइवान पे जाके अपनी मिलिट्री डील्स हैं वो स्टार्ट कर दी। और इसके रिस्पॉन्स में ताइवान का कहना है कि वो पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की जो आर्मी है उस पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि वो क्या मूवमेंट कर रहे हैं। ताइवान की जो इंटेलिजेंस सर्विलेंस और जो एयर डिफेंस फोर्सेस है ना वो पूरी हाई अलर्ट पे हैं, वो चाइना की एक मूवमेंट पे ना नजर रख रहे हैं बहुत ही बारीकी से। और ताइवान का ये भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो लड़ेंगे अपनी होमलैंड को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ताइवान उनका होमलैंड है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने चाइना है या और कोई कंट्री है, क्योंकि वो अपनी चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल कंट्री को बचाने के लिए ना बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन ताइवान ने अभी तक कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं किया चाइना को, और अगर ऐसा कुछ होता है तो चाइना के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा अभी के वक्त में ताइवान पे इन्वेजन करना, क्योंकि जैसा आपको पता है कि यूएस अभी यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है, ताइवान में इन्वेजन शुरू करता है, तो यूएस के लिए दोनों तरफ को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए चाइना के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ये अब टाइम ही बताएगा कि आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।